बच्चों, आज आपको पढ़ाया जाएगा परिधान रचना एवं सज्जा का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, गृह विज्ञान का सामान्य ज्ञान। टॉपिक आज का आपका रहेगा बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। आज जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, वही कल देश के नागरिक होते हैं, राष्ट्र के निर्माता होंगे। राष्ट्र का भविष्य उन्हीं बालकों के हाथ में होता है। अतः हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं जिन बच्चों को, उनको किस तरह से बड़ा करना है, पालना पोसना है, ये ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। आज के वैज्ञानिक युग में भी समाज के लाखों शिशु प्रति वर्ष अनजाने में मौत के शिकार हो जाते हैं। यूं तो भारत में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, पर फिर भी सभी पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत में मृत्यु दर बहुत अधिक है। जन्म के समय बच्चा अबोध तथा असहाय होता है। माता पिता ही उसके गुरुजन तथा अन्य सहयोगी उसे शिक्षा दीक्षा व अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास से ही राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास होता है तथा राष्ट्र सुदृढ़ बनता है। आज प्रत्येक सभ्य समाज में राष्ट्र अपने बालकों की रक्षा और उत्थान के लिए प्रयत्नशील है। फिर भी देखने में आता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों शिशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसका मात्र एक कारण है वैज्ञानिक प्रवृत्ति की अपेक्षा रूढ़िवादी समाज होना। हमारा भारत एक ग्राम प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षा अज्ञानता को जन्म देती है। जहां अज्ञानता का प्रभाव से रहता है, वहाँ सफाई, रहन सहन का स्तर, स्वास्थ्य स्तर काफ़ी गिरा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त भारत में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति आदि कारण ऐसे हैं जो बाल मृत्यु दर जिन वजह से अधिक होती है। भारत में बाल मृत्यु दर की बहुत समस्या है। भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी यहाँ बाल मृत्यु दर में कमी नहीं आई, परंतु अन्य देशों की तुलना में अभी भी भारत में बाल मृत्यु दर ज़्यादा है। कारण ये है कि भारत अन्य देशों की तुलना में निर्धन देश है। यहाँ गरीबी ज़्यादा है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जहाँ रूढ़िवादी व अज्ञानी लोगों की कमी नहीं होती, जिनकी अज्ञानता के कारण लोग लाखों शिशु अनजाने में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। बाल मृत्यु दर किसी देश में जिनके बालक जन्म लेते हैं, उनमें से प्रति हजार में से जितने बालक एक वर्ष में पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं, वह संख्या उस वर्ष की प्रति हजार बाल मृत्यु दर कहलाती है। जैसे किसी देश में 10,000 बच्चों का जन्म हुआ और जन्म लेने के एक वर्ष के अंदर की आयु पूर्ण करने से पहले ही 2,000 बच्चों की डेथ हो गई, मतलब 2,000 बच्चों की 10,000 में से मृत्यु हो गई। तो ये इससे दिखाई देता है कि भारत की मृत्यु दर सर्वाधिक है। मृत्यु दर इतनी अधिक कई कारणों से होती है। जैसे बाल मृत्यु दर के निम्नलिखित कारण होते हैं जिस कारण से बाल मृत्यु दर हो रही है। भारत में बहुत ज़्यादा बाल मृत्यु दर हो रही है, जो एक बहुत ही परेशानी का विषय है। बाल मृत्यु दर जैसे पहला कारण आपका गर्भावस्था में असावधानियां। गर्भावस्था में असावधानियां भी बाल मृत्यु दर का एक मुख्य कारण है। गर्भावस्था में स्त्री के स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य की देखरेख, समय समय पर टीका न लगवाना, गर्भवती का भोजन की देखभाल न करना, बच्चे इतने कमजोर रोगग्रस्त पैदा होने लगते हैं कि जन्म के पश्चात ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण आपका दोषपूर्ण प्रसूति गृह। अज्ञानतावश दोषपूर्ण प्रसूति गृह में रखा जाता है, जिसमें हवा प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि अंधेरा और सीलन का साम्राज्य होता है। ये तो सबको पता है कि रोग कीटाणु अंधेरे में ज़्यादा होते हैं, सीलन वाले कमरों में ही ये पनपते हैं। अतः ऐसे कमरे में माँ बच्चे दोनों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तीसरा कारण आपका जैसे असुरक्षित प्रसव विधि। आज शहरों में विभिन्न नर्सिंग होम व मैटरनिटी होम में खुले हुए हैं, जहाँ पर सुरक्षित प्रसव की पूरी व्यवस्था है, किंतु गांव में अभी भी रूढ़िवादिता, अशिक्षा, गरीबी के कारण लोग घर में ही अशिक्षित नर्सों व दाइयों के द्वारा डिलीवरी कराते हैं, जिन्हें सफाई का ज्ञान नहीं होता है, ना ही वह उचित ढंग से ये काम कर पाती हैं। यदि कोई असामान्य स्थिति इनके सामने आ जाती है तो उससे निपटने की उनके पास कोई क्षमता नहीं होती। इनके पास इन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति में माँ और बच्चे के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आपका चौथा कारण आ जाता है माता पिता का स्वास्थ्य।
माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि शिशु माँ के रक्त से ही पोषक प्राप्त करता है। यदि माँ रोगी है तो शिशु का भी रोगी होना स्वाभाविक है। बालक का जन्म से ही रोगी होना उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। रूढ़िवादिता, आज के वैज्ञानिक प्रगति के युग में भी बहुत सी स्त्रियां रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। प्रसूति को सबसे पुराने गंदे कपड़े ओढ़ने, बिछाने, पहनने के लिए दिए जाते हैं। सबसे बेकार कमरे में डिलीवरी कराई जाती है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि गंदगी के कारण रोग कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और जो माँ और बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं। अशिक्षा, जैसे अशिक्षा अज्ञानता की जननी है। हमारी ग्रामीण जनता आधुनिक चिकित्सा पद्धति में वंचित है। ये सभ्यता आजकल इतनी ज़्यादा सभ्य समाज होने के बावजूद भी कई रूढ़िवादी होते हैं। अशिक्षा के कारण गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी कई लोग चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं उठा पाते। अधिकांश महिलाएं अशिक्षित होती हैं, जिन्हें बच्चे का पालन पोषण, स्वच्छता, पोषण संबंधी नियम की जानकारी नहीं होती। जबकि आजकल तो शिक्षा के माध्यम से वैवाहिक जीवन, संतान पालन पोषण आदि सावधानियों का जानकारी दी जाती है। फिर भी नवजात शिशु की परिचर्या आदि का ज्ञान ना होने के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है, जिससे भविष्य में बनने वाली माताएं शिक्षित हों और बाल मृत्यु दर की कमी हो। अज्ञानता के कारण ही जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बाल मृत्यु दर की निर्धनता भी है इसका एक कारण। 7वीं योजना के अंतर्गत कई प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। जैसे आजकल चिकित्सा संबंधी विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी आम जनता इनका लाभ नहीं उठा पाती। भारत में गरीबों की कमी नहीं है और ये आधुनिक पद्धति पर बने हुए नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम इतने महंगे होते जा रहे हैं कि जहां इलाज कराना आम जनता के लिए संभव नहीं है, जिस कारण जो लोग गरीबी में 2 वक्त की रोटी अपना पेट भरने के लिए ही मुश्किल से नसीब कर पाते हैं, वो इतने महंगे नर्सिंग होम में अपना इलाज कैसे कराएंगे। ये सारी कमियां, अपने पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, ना चाहते हुए भी गंदे वातावरण में उन्हें रहना पड़ता है। अशिक्षित दाइयों से डिलीवरी करानी पड़ती है। आंकड़ों, इन्हीं सब कारण से, पौष्टिक आहार के अभाव से, ये सारे ही कारण ये क्या कहते हैं, बाल मृत्यु दर के कारण बनते हैं। उपयुक्त व पर्याप्त भोजन ना मिलने से, गरीबी के कारण खाना पेट भर के भोजन ही उनको नसीब नहीं होता, तो वो अच्छा पौष्टिक आहार कैसे लेंगे। ये सारे कारण बाल मृत्यु दर के कारण बनते हैं। पौष्टिक आहार भोजन तो दूर रहा, उन्हें कभी भरपेट खाना ही नहीं मिल पाता है। पौष्टिक भोजन के अभाव से बच्चे पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं और इन्हीं सब कारणों से बाल मृत्यु दर बढ़ती है। बाल विवाह भी एक कारण है। बाल विवाह जब अपने ही गांव में प्रचलित है, लड़की को बोझ समझा जाता है। माता पिता चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उसकी शादी कर दी जाए। कम उम्र में ये सारा कम उम्र के कारण भी बाल मृत्यु दर एक कारण बनता है। अधिक संतान ये भी एक बाल मृत्यु दर का कारण बनता है। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारत में परिवार नियोजन संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन कार्यक्रमों में उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों ने लाभ ही नहीं उठाया है, किंतु निम्न वर्ग के अज्ञानता वर्ग लोग भी इसे नहीं उठा पाते इन लाभों को। इसलिए मध्यम वर्ग तो जनसंख्या वृद्धि की दर थोड़ी कम होती है, लेकिन निम्न वर्ग में बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि के बहुत होती हैं। अधिक संतान होने के कारण स्वच्छता नहीं रहती है, भोजन सही नहीं मिल पाता है, अनेक रोग लग जाते हैं, ना जाने कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। एक गरीब परिवार में अगर देखा जाए तो 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं एक घर में, जो एक अज्ञानतावश जो एक आपका मृत्यु दर बढ़ने का कारण बन सकता है। ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। दूसरा, आपका गर्भावस्था में उचित डॉक्टरी परामर्श ना लेना।
गर्भावस्था के समय अच्छे डॉक्टर को दिखाकर परामर्श न लेना, जिससे समय समय पर गर्भवती स्त्री बच्चे की प्रगति के बारे में जान सके, डॉक्टर अच्छी सलाह दे सके, समय समय पर टीके लगाएं, किंतु ये सब हमारी ग्रामीण स्त्रियां नहीं करती हैं, जिसके कारण प्राकृतिक जिसे वो क्या कहते हैं, गर्भावस्था को एक प्राकृतिक स्थिति समझकर ही शिशु को जन्म दे देती हैं, जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और कुछ कमी होने पर उन्हें नहीं पता चलता कि उनके शरीर में क्या कमी है और मृत्यु दर हमारे देश में बढ़ती है। माँ और बच्चे के पोषण में कमी, गर्भवती स्त्री के साधारण स्त्री में अपेक्षा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन में खनिज, लवण, प्रोटीन आदि की प्रचुर मात्रा ना होने के कारण और निर्धनता, गरीबी के कारण हमारे भारत देश में बाल मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। जब स्त्री को पोषक तत्व ही नहीं मिल पाते हैं तो बच्चे को मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि शिशु माँ के शरीर से ही पोषक तत्व ग्रहण करता है। फलस्वरूप बच्चों में विकार उत्पन्न होता है और बाद में सही पालन पोषण भी नहीं बच्चे का होता, जिस कारण से 5-6 महीने बच्चे को रोटी खिलाने लगती हैं। दूध न मिलने के कारण बच्चों में खून की कमी हो जाती है और एनीमिया, रिकेट्स, पीलिया आदि बीमारियों से बच्चे घिर जाते हैं। समय से पहले बच्चे का जन्म लेना भी बाल मृत्यु कारण बन जाता है। जैसे भारत में लगभग 45% बच्चे तो जन्म समय से पहले ही ले लेते हैं, जो मृत्यु का एक शिकार हो जाते हैं। एक शिशु का निश्चित समय 9 महीने 9 दिन का होता है, किंतु कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परिपक्व नहीं हो पाते लेकिन जन्म ले लेते हैं। माता पिता पर्याप्त पौष्टिक आहार, रक्तहीनता, गर्भावस्था में ध्यान न देना, प्रसव के पश्चात माँ और बच्चे का सही देखभाल न होना आदि कारण जीवन रक्षा न होने के कारण बाल मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए बाल मृत्यु के बहुत से कारण हैं जिन्हें हमें रोकने आवश्यक हैं। मैं आपको जैसे कल बाल मृत्यु क्यों होती है ये तो मैंने आपको बता दिया है। बाल मृत्यु रोकने के उपाय मैं आपको कल के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे बाल मृत्यु के रोकने के उपाय।